हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंटिफिक स्लो। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सीबीएसई का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसका पार्ट 1, ऐसे पार्ट पार्ट करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसका मतलब क्या है? हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं और हम हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए कि वो चेंज दो तरह के होते हैं, एक है फिजिकल चेंज, अनदर वन इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि आइस को मेल्ट करके हम लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करते हैं, और अगर उस वाटर को अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड। कूल कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइस इज कन्वर्टेड टू वाटर एंड वाटर इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू आइस। सो ये जो चेंज था ये फिजिकल चेंज था क्योंकि ये रिवर्सिबल था। केमिकल चेंज क्या है? जो चेंज रिवर्सिबल नहीं है, दैट मींस इट इज इरिवर्सिबल। वी कांट गेट आवर ओरिजिनल सब्सटेंसेस। जिस सब्सटेंस से हम वो चेंज शुरू किए वो सब्सटेंस हम नहीं पा सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ यू बर्न ए वुड, इट कन्वर्टेड इनटू एश। वो वुड को बर्न होने के बाद हम उस प्रीवियस वुड को पा नहीं सकते। तो ये चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। सो इट इज ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में उस सब्सटेंस जो केमिकल चेंज अंडरगोज होता है उसका केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। तो उस चेंज के बाद ओरिजिनल सब्सटेंस पाना नामुमकिन है। ओके, सो उस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज में सब्सटेंस अपने ईच अदर रिएक्ट करके कुछ न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, उसी को तो ये कहते हैं केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन बेसिकली ये है कि व्हेन वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ वन अनदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज ए केमिकल रिएक्शन। एक और दो और मोर केमिकल सब्सटेंसेस अपने आप में रिएक्ट करेंगे केमिकली और कुछ न्यू सब्सटेंस बनाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके लैब में सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। उन दोनों में अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा जो कि सॉल्ट प्लस वाटर, NaCl प्लस H2। तो उसको कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। एंड केमिकल रिएक्शन को हम लैब में उसको प्रैक्टिकल करते हैं, मगर उसको अगर हम पेपर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इट इज? केमिकल रिएक्शन is a process in which one or more reactants are converted into one or more products through chemical change। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस होते हैं, इनिशियल कुछ केमिकल सब्सटेंस, उनके बीच कुछ रिएक्शन होता है। जो रिएक्शन करते हैं, द सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट विद ईच अदर आर नोन एज रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। वो प्रोसेस पूरा क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन में दो तरह के सब्सटेंसेस है, वन है रिएक्टेंट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली रिएक्टेंट्स क्या है? द सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट विद ईच अदर एंड अंडरगोस केमिकल चेंज। जो केमिकल सब्सटेंस अपने आप रिएक्ट ईच अदर्स के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, और उसी सब्सटेंस का केमिकल चेंज होता है, उस सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट कहेंगे। और एक सब्सटेंस क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? The substances which are produced from a chemical reaction are known as product.
केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं, जो ओल्ड सब्सटेंस था वो रिएक्टेंट था। केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एज ए रिजल्ट जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज। चलिए एक डायग्राम में इधर ये जो दिख रहा है ये आपका CH4, CH4 मतलब मीथेन गैस। मीथेन गैस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? 2O2 मतलब O2 ऑक्सीजन गैस। दैट मींस ये कंबस्शन हो रहा है because oxygen is supporter of combustion, all of you know this. So CH4 plus 2O2 ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट, क्योंकि मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? CO2 plus 2H2 जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 2H2, H2 मींस वाटर फॉर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो इधर ये केमिकल रिएक्शन है, तो इसको हम कैसे करेंगे? मीथेन reacts with oxygen to produce carbon dioxide and water. This is the chemical reaction. इसको हम ऐसे इक्वेशन की तरह लिखेंगे और इस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है मीथेन ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वो दोनों ओके। चलिए केमिकल रिएक्शन का कुछ अदर एग्जाम्पल्स को अभी एनालिसिस करते हैं। ओके, सो ये आप देख रहे हैं बर्निंग ऑफ ए क्लीन मैग्नीशियम रिबन विद ए डार्सलिंग व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म व्हाइट पाउडर दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन। आप एक मैग्नीशियम को अगर बर्न करेंगे मतलब एयर की प्रेजेंस में उसको बर्न करेंगे, मतलब वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जो एयर में है उसके साथ रिएक्शन करेगा, उसका मतलब उसका बर्निंग होगा, तो वो व्हाइट फ्लेम, एक डैसलिंग व्हाइट फ्लेम देगा। जैसे आप दिख रहे हैं डायग्राम में, ये ऐसा एक व्हाइट फ्लेम निकलेगा जब मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे। और वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब करेगा और बर्न होगा, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हम कुछ व्हाइट पाउडर कलेक्ट होगा एक डिश में। वो जो व्हाइट पाउडर ही इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। इसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम एयर में जो ऑक्सीजन है जब बर्न होगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो व्हाइट पाउडर बनेगा उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इट इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन इन एयर। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम। ओके, ये जो डिश में जो कलेक्ट हुआ जो व्हाइट पाउडर उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट टर्म 1 2021 में क्लास 10 का जो टर्म 1 एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि मैग्नीशियम when magnesium reacts with oxygen and the product is collected on a wet dish, the product is collected on a wet dish, so what is the substance which is present on the wet dish? जब क्वेश्चन को मैं हिंदी में आसान भाषा में समझाता हूं कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, बर्न हुआ, जो प्रोडक्ट निकला उस प्रोडक्ट को हम कलेक्ट किए किसमें? एक वेट डिश में, एक वेट डिश। ओके, जिस डिश में सब वाटर ड्रॉप है उसमें कलेक्ट किए। तो जो कलेक्ट हुआ उस प्रोडक्ट क्या होगा, वो सब्सटेंस जो कलेक्ट हुआ वो क्या होगा? ऑप्शन में था मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे ऑप्शन था। तो इसका आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होगा। आप लोग समझ रहे हैं कि अरे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगा, यही तो आंसर होगा, मगर नहीं, ये नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो व्हाइट पाउडर था वो वेट डिश में कलेक्ट हुआ। तो वेट डिश मतलब उसमें उस डिश के ऊपर कुछ वाटर मॉलिक्यूल है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके उसको फाइनली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसका फाइनल आंसर आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में जो व्हाइट पाउडर निकला उस व्हाइट पाउडर का नाम क्या है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। मगर व्हाइट पाउडर को अगर हम वेट डिश में कलेक्ट करेंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर, वो जो डिश में जो वाटर है उस वाटर के साथ रिएक्शन करके वो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो ये आपका एक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है एग्जांपल नंबर 2। टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट है,
और एक टेस्ट ट्यूब में ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, इस टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड, लीड नाइट्रेट, इसमें क्या है लीड नाइट्रेट, इसमें क्या है पोटेशियम आयोडाइड। तो इस दोनों टेस्ट ट्यूब को हम मिलाएंगे तो क्या होगा, ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड अपीयर्स एट द बॉटम। जब हम लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को, ये एक रिएक्टेंट है लीड नाइट्रेट और हमारा पोटेशियम आयोडाइड, दोनों को मिलाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक येलो प्रेसिपिटेट आएगा, जो कि टेस्ट ट्यूब का बॉटम में जाकर रह जाएगा, क्योंकि ये येलो प्रेसिपिटेट है, इसका कलर है येलो और ये प्रेसिपिटेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, उनको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। तो ये जो लीड नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना वो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट था। आप देख रहे हैं येलो कलर क्या है, लीड आयोडाइड। तो ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। और एक थर्ड एग्जांपल, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। थर्ड एग्जांपल तो हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, क्या क्या होने से हम कह सकते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ। चलिए और एक रिएक्शन हम क्या करेंगे कि एक कोनिकल फ्लास्क और कोई टेस्ट ट्यूब में थोड़ा जिंक का ग्रैन्यूल ले जाएंगे। जिंक एक सिल्वरी कलर का मेटल है, उसका छोटा छोटा ग्रैन्यूल ले जाएंगे, जैसे ये देख रहे हैं आप, ओके। और उसमें हम रिएक्शन, उस जिंक को हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एसिड के साथ। इधर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो। रिएक्शन जब होगा, जब जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ बबल्स जैसा निकलेगा। बबल्स आर ऑब्जर्व, बबल्स, ये डायग्राम को देख रहे हो, बबल निकलेगा। तो उस बबल जो निकला ये इंडिकेट करता है कि कुछ गैस रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस हुआ, और उस गैस का नाम क्या है, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जिंक जो कि मेटल है वो रिएक्ट किया किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एसिड है। तो बेसिकली एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन के बाद एक गैस निकलता है, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस, ओके। और क्या होता है कि जो कोनिकल फ्लास्क जिसमें रिएक्शन हुआ बिकम्स हॉट, वो गर्म हो जाता है और रिएक्शन के बाद थोड़ा हीट एनर्जी निकलता है। तो ये जो तीनों हम एग्जाम्पल को अब स्टडी किए, ये तीनों ही केमिकल रिएक्शंस हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाना, लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके लीड आयोडाइड जैसे येलो प्रेसिपिटेट को निकालना, और जिंक के साथ डाइल्यूट H2SO4 दैट मींस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को निकालना। ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस। कुछ रिएक्शन में कुछ गैस निकलता है, कुछ रिएक्शन में कलर चेंज हो जाता है, ओके। तो ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल है। तो हम समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ रिएक्टेंट हम लेते हैं, उनके बीच केमिकल रिएक्शन होता है और आफ्टर दिस प्रोसेस कुछ न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। यही तो है केमिकल रिएक्शन, ओके। चलिए ये जो तीनों एग्जांपल हमने अभी जो पढ़ा उसको थोड़ी केमिकल इक्वेशन की तरह लिखते हैं, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। सो जो एबव एग्जांपल एबव एक्टिविटी जो हम पढ़े अभी, उसका केमिकल इक्वेशन जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर वेट डिश में कलेक्ट होगा तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। लीड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, जो हमारे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए वो है लीड आयोडाइड एंड अदर प्रोडक्ट इज पोटेशियम नाइट्रेट। इधर जो लीड आयोडाइड था ये एक येलो प्रेसिपिटेट है, ये एक येलो प्रेसिपिटेट है, और जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो साल्ट जिंक सल्फेट जिंक क्लोराइड, और दोनों में जिंक एक मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ एसिड्स। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हम क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो
ये आप थोड़ा अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इन सारे इक्वेशन को अपने नोट में लिख दीजिए, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। ओके, सो ये सारे इक्वेशंस, ये जो तीनों एक्टिविटी हम किए, ये जो तीनों केमिकल रिएक्शन जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, इसका केमिकल इक्वेशन है। ओके, सो फाइनली हम केमिकल रिएक्शन के बारे में ये जान लिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कुछ हो रहा है उस रिएक्शन में, तो क्या हो रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? हम दो और मोर रिएक्टेंट को मिलाएंगे, कुछ चेंजेस हम दिखेंगे। तो व्हाट आर द चेंजेस सो दैट वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन ऑकर, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जो सॉल्यूशन होगा, जो सब्सटेंस हम दिए हैं, उनका क्या चेंज हो रहा है, ये एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क क्वेश्चन। सो ये 4 चेंज हो रहा है, 4 में से 1 2 3 4 एक भी हो सकते हैं, 2 3 4 जितने नंबर का चेंज हो सकते हैं। इस 4 चेंज ऑब्जर्व होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। क्या क्या चेंज इन स्टेट, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो स्टेट का चेंज हो रहा है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट, ऐसे चेंज इन स्टेट होता है। चेंज इन कलर, रिएक्शन के बिफोर, पहले कलर क्या था, रिएक्शन के बाद कुछ अलग से कलर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इधर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस कुछ रिएक्शन के पहले कोई गैस नहीं था, मगर रिएक्शन के बाद कुछ गैस निकल रहा है, कुछ गैस लिबरेट हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन का बबल निकला है, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर रिएक्शन के बाद टेम्परेचर कुछ इंक्रीज हो जाता है, ओके, और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इन 4, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इन चारों चेंज को ऑब्जर्व करके हम कह सकते हैं कि यस देयर इज ए केमिकल रिएक्शन। सो बच्चों, ये था तुम्हारा 10th क्लास साइंस का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 1। इसको हम और बहुत सारे पार्ट लाएंगे और इस चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, सो इस ईयर 2023-24 मेरे सारे स्टूडेंट को वेलकम टू 10th क्लास। और इस 10th क्लास में हम साइंस को अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे स्कोर कैसे ला सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं, और कोई भी डाउट हो रहा है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल साइंटिफिक स्वम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।